आरएएस मेंस में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रश्न पूछा गया। जीएस का वही पेपर थर्ड, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला खंड। प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज को स्पष्ट कीजिए। भारत के जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज। एक्सप्लेन द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान में जो मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज है, उसकी चर्चा करने के लिए कहा गया। प्रश्न तो पूछा गया 15 शब्द में, लेकिन अब 50 शब्द में भी हो सकता है ये या इस तरह के और प्रश्न। तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स किन तीन अनुच्छेदों को कहा जाता है? तो आर्टिकल 14 प्लस 19 प्लस 21, इन तीन को सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये संज्ञा दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको, जो 1978 का मेनका गांधी मामला था उसमें। जैसा कि हम देखते हैं जब डिटेल पढ़ते हैं पॉलिटी, कि 1978 का ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला हमारे संवैधानिक इतिहास में एक बहुत मील का पत्थर था। बिना यथोचित कारण के केंद्र सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट रद्द कर दिया या रिन्यू करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारों के हनन के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी और तब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी। 1950 1950 का जो ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों अधिकारों के पृथक्करण पर जोर दिया था, आपस में इस तरह से संबंधित नहीं किया था। लेकिन मेनका गांधी केस में सोच बदल गई थी सर्वोच्च न्यायालय की, और उसने कहा था कि इन तीनों अधिकारों को, अनुच्छेदों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि यहीं से अनुच्छेद 21 की गतिशीलता शुरू हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया को पर्यायवाची बता दिया। अनुच्छेद 21 की व्याख्याएं शुरू हुई और आज हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार जैसे ढेरों अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो समानता, स्वतंत्रता, इनके बिना एक जीवन की जो गरिमापूर्ण जीवन है उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो तीनों अधिकार जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनको स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया मूल अधिकारों का। तो बस चूंकि 15 शब्द में तो खैर डिटेल डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 छह तरह की स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन। बस ये 50 शब्द में होगा तो एक एक लाइन में व्याख्या करके मेनका गांधी केस का उल्लेख कर देंगे। और अगर उससे ज़्यादा में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे।